आप सभी का स्वागत है EIS एजुकेशन में। और आज आप लोग को जैसा कि हमने कहा था कि आप लोग के अपने स्कॉलरशिप संबंधित जो भी सवाल होते हैं तो अपने सवाल को कमेंट कर दीजिए ताकि आज जो वीडियो आएगी उसमें आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाए। तो यहाँ पे आप लोगों ने कमेंट किया है और यहाँ पे हमने आप सभी लोगों की कमेंट को पढ़ा भी है। और यहाँ पे मोस्टली जो 3 क्वेश्चन जो कि आप सभी लोगों के कमेंट में देखने को मिला, एक तो आप लोग का स्कॉलरशिप कब आएगा, दूसरा आप लोग के करेक्शन पोर्टल कब ओपन होगा और तीसरा आप लोग का स्टेटस कब शो होगा। तो यहाँ पे इन तीनों ही सवालों पे बात करेंगे और आप लोग के बैंक डिटेल को लेकर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहला जो कमेंट किया था वो सभी आलम ने किया था और इनकी ओर से पूछा गया था कि मेरा जो करेक्शन पोर्टल है वो ओपन हो रहा था लेकिन अभी नहीं हो रहा, ऐसा क्यों और स्कॉलरशिप कब तक आएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सच है कि पिछले 7-8 दिनों में जो करेक्शन थे वो हो रहे थे लेकिन सभी के करेक्शन पोर्टल ओपन नहीं हुए थे। सभी के फॉर्म में करेक्शन का जो ऑप्शन था वो शो नहीं हो रहा था, बस कुछ स्टूडेंट के फॉर्म में करेक्शन का ऑप्शन शो हो रहा था। और अभी जो जानकारी सामने आ रही है जिसके हिसाब से जानकारी है कि आप लोग के जो करेक्शन पोर्टल है वो बंद कर दिए गए। 29 दिसंबर के आसपास फिर से जो करेक्शन पोर्टल है वो ओपन किया जाएगा और जिनके भी फॉर्म में जो भी मिस्टेक है तो आप लोग जल्द से जल्द उसमें अपना करेक्शन करवा लीजिएगा। पता नहीं फिर कब आप लोग को मौका मिले, तो 29 दिसंबर के आसपास फिर से जो करेक्शन पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा, आप लोग चेक करते रहिएगा। और यहाँ पे दूसरा सवाल है स्कॉलरशिप को लेकर, तो ये बात बिल्कुल सच है कि बहुत सारे छात्रों के बैंक खाते में जो पैसे हैं वो भेजे गए हैं, बहुत सारे छात्रों के बैंक खाते में पैसे आ रहे हैं। भले आप लोग के करेक्शन पोर्टल ओपन ना हो, भले आप लोग का स्टेटस शो ना हो रहा हो, लेकिन बैंक खाते में पैसे आ रहे हैं। तो आप लोग भी सबसे पहले एक बार तो अपने बैंक खाते को चेक कर लीजिएगा। किस तरह से चेक करना है, आप लोग को बैंक जाके चेक करने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपने फ़ोन से ही चेक कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने आप लोग को सारी जानकारी दी है, उस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। वहाँ से आप लोग अपने सबसे पहले तो बैंक खाते को चेक कर लीजिए। लेकिन आप लोग अपने बैंक खाते को चेक भी कर लेते हैं, आपके फॉर्म बिल्कुल सही है लेकिन उसके बावजूद आप लोग के बैंक खाते में पैसे नहीं आए हैं, तो आप लोग को बताना चाहेंगे कि 28 दिसंबर से सेकंड जो स्कॉलरशिप का इंस्टॉलमेंट है वो स्टार्ट होने जा रहा है। फिर से आप लोग के बैंक खाते में जो पैसे हैं वो भेजे जाएंगे। जिनके अभी तक बैंक खाते में पैसे नहीं आए हैं तो हो सकता है कि अगर आप लोग के पैसे नहीं आए हैं तो 28 दिसंबर से जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होगा उसमें आप लोग का पैसा आ जाए। इसको लेकर जो अपडेट आएगी वो आप लोग को देते रहेंगे। बाकी यहाँ पे तीसरा सवाल पूछा गया कि सिस्टम मुझे बैंक में करेक्शन करवाना है लेकिन स्टेटस शो नहीं हो रहा है, क्या कर सकते हैं, ना ही कोई डेट पता। तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि इस वक्त सभी को इंतजार है अपने स्टेटस को लेके। आप लोग का इस तरह से स्टेटस शो होता था जो कि 2020 और 21 का ये स्टेटस है, जहाँ पे आप लोग को पता चलता था कि आप लोगों ने कब फॉर्म को अप्लाई किया, कब सबमिट किया, आप लोग का बैंक वेरीफाई हुआ नहीं हुआ, और इसके साथ ही आप लोग का करंट स्टेटस क्या है, आप लोग के डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर की ओर से आप लोगों के फॉर्म को पास किया गया नहीं किया गया। तो ये जो पूरी जानकारी होती थी वो आप लोग को मिल जाती थी। लेकिन फिलहाल अगर आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके अगर स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप लोग को 2021 और 22 का स्टेटस शो नहीं होगा। इसके साथ ही अगर आप लोग अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ पासवर्ड के थ्रू भी जाके अगर आप लोग चेक करते हैं, आवेदन पत्र की स्थिति पे क्लिक करते हैं, तो वहाँ पे भी आप लोग को वी का सामना करने को दिखेगा। वहाँ पे भी आप लोग को स्टेटस शो नहीं हो रहा है। तो अभी फिलहाल किसी के भी स्टेटस शो नहीं हो रहा है। और इस तरह के अगर स्टेटस की बात की जाए तो आप लोग का जो स्टेटस है वो 10 जनवरी के आसपास और 10 जनवरी के बाद इस तरह से जो स्टेटस है वो आप लोग का शो होने लगेगा। अभी फिलहाल किसी के भी जो स्टेटस है वो शो नहीं हो रहे हैं, तो उसको लेके भी जो जानकारी आएगी वो आप लोग को मिल जाएगी। इस तरह जब आप लोग का करंट स्टेटस शो होता था, भले आप लोगों के सारे डिटेल्स सही हैं लेकिन उसके बावजूद अगर कुछ मिस्टेक होती है तो आपके करंट स्टेटस में जो आप लोग का स्टेटस शो होता था उसमें पता चल जाता था। अगर आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताएं तो अभी पिछले ईयर ही एक स्टूडेंट थे जिनके जो परसेंटेज थे वो 60+ थे, लेकिन फिर भी जब उनका जो करंट स्टेटस शो हो रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि इनका जो परसेंटेज है वो 30% के भी आसपास नहीं है, फिर कॉलेज की ओर से जो फॉर्म थे वो अप्लाई करवाए गए, जो एप्लीकेशन थे वो फिल करवाए गए, उसके बाद से आगे का जो प्रोसेस था वो करवाया गया। तो जब आप लोग का स्टेटस शो होता है, भले आप लोग का फॉर्म बिल्कुल सही है लेकिन अगर उसमें कुछ गलतियाँ होती हैं तो वो आप लोग को पता चल जाता है। और यहाँ पे अनुराग का सवाल है, इन्होंने पूछा था कि मेरा पहले जो पूर्वांचल बैंक था जो कि अब चेंज होकर बड़ौदा ग्रामीण बैंक हो गया है, तो क्या मेरा स्कॉलरशिप आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर बात की जाए, अगर आप लोगों ने फॉर्म को रिन्यूअल में अप्लाई किया है तो वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आ रहा था कि आप लोग अपने बैंक को चेंज करें। बाकी अगर करेक्शन का डेट आता है जो कि 29 दिसंबर के आसपास है और इसमें अगर आप लोग करेक्शन कर सकते हैं तो उसमें करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि जो FSC आप लोग का कोड है वो भी चेंज हो चुका है। तो इस वजह से आप लोग को अगर करेक्शन हो पाता है तो आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप लोग का करेक्शन नहीं होता है तो जब आप लोग का स्टेटस शो होगा तो उसमें आप लोग को जानकारी मिल जाएगी कि आप लोग के बैंक को वेरीफाई किया गया नहीं किया गया। तो यहाँ पे अगर आपने अपने फॉर्म को फ्रेशर में अप्लाई किया है तो आप लोग को बिल्कुल सही जानकारी देनी चाहिए थी। तब उससे पहले जो बैंक थे वो मर्ज हो चुके थे, आप लोग के FSC कोड भी जो चेंज हो चुके हैं। तो बाकी अगर आप लोगों ने रिन्यूअल में फॉर्म को अप्लाई किया है तो उस वक्त आप लोग के ऑप्शन ही नहीं आ रहे थे बैंक चेंज करने को लेके। तो बाकी अभी जो करेक्शन होगा उसमें हो सकता है कि आप लोग के जो करेक्शन है वो हो जाए। बाकी जब स्टेटस शो होगा तो उसमें खुद ही पता चल जाएगा कि बैंक वेरीफाई हुआ नहीं हुआ, और उसके बाद भी आप लोग को ऑप्शन मिलता है, आप लोग अपने कॉलेज में एक एप्लीकेशन दे सकते हैं और उसके थ्रू जो आगे की जो प्रोसेस है वो किया जाता है, तो आप लोग की स्कॉलरशिप भी आ जाएगी।
बाकी यहाँ पे एक सवाल था जो कि फ़िलहाल अभी हमको दिख नहीं रहा है। पूछा गया था कि इनका जो आधार है, जो बैंक है वो आधार से लिंक नहीं है, तो क्या इनका स्कॉलरशिप आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक बात आप सभी लोगों के लिए ज़रूरी है जिनका अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आया है और जिनके स्कॉलरशिप आ रहे हैं, तो आप लोग को एक बात जो कि बिल्कुल खासा ख्याल रखना है कि आप लोग के बैंक खाते आधार से लिंक होने ही चाहिए। अगर आपके बैंक खाते आधार से लिंक नहीं है तो आप लोग की स्कॉलरशिप पाने के बिल्कुल ना के बराबर चांसेस है कि आप लोग के बैंक खाते में पैसे आएंगे। तो इसलिए अभी तक जिनके भी बैंक खाते आधार से लिंक नहीं है तो आप लोग अपने बैंक जाके सबसे पहले तो अपने खाते को आधार से लिंक करवा लीजिए। बाकी यहाँ पे लगभग हमने आप लोग के सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। करेक्शन पोर्टल फिलहाल बंद है। आप लोग के 29 दिसंबर के आसपास फिर से जो करेक्शन पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा और जैसे करेक्शन पोर्टल ओपन होता है आप लोग अपने करेक्शन करवा लीजिए जो भी फॉर्म में मिस्टेक है। स्कॉलरशिप आप लोग की कब तक आएगी, तो लगभग सभी के जो स्कॉलरशिप हैं वो भेजे ही जा रहे हैं और जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो 28 दिसंबर से स्टार्ट होगा। तो अगर आप लोग के अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आया है, आप लोग का फॉर्म बिल्कुल सही है, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट में आप लोग का जो पैसा है वो आ सकता है। बाकी यहाँ पे जो स्टेटस को लेकर बातें हैं तो 10 जनवरी के आसपास जो आप लोग का स्टेटस है वो शो होने लगेगा। उसमें आप लोग को सारी जानकारी मिल जाएंगी और जब आप लोग का एक बार स्टेटस शो हो जाएगा और उसमें कुछ अगर आप लोग की कुछ मिस्टेक बताई जाती हैं तो फिर आप लोग कॉलेज में कॉन्टैक्ट करते हैं। वहाँ पे आप लोग से एप्लीकेशन लिखवाया जाता है, उसके बाद से उसकी जो प्रिंट आउट होती है वो लेके आगे का जो प्रोसेस होता है वो किया जाता है। फिर आप लोग का भी जो पैसा है वो आ जाता है। तो इसको लेके जो भी और जानकारी आएगी आप लोग की स्कॉलरशिप को लेके, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग के जो सवाल थे उन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश हमने की होगी। और बाकी और जो जानकारी आएगी वो आप लोग को टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, इसलिए आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और जो जानकारी आप लोग को रह जाती है तो अपने सवाल को कमेंट कर दीजिएगा, उसको लेके दूसरे वीडियो में आप लोग को सारी जानकारी आ जाएगी।